हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को समझने से पहले हम ये समझ लें कि ये ज्योग्राफी वर्ड का अर्थ क्या होता है। तो ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये आपके दो वर्ड जियो एंड ग्राफी, दो वर्ड से आपके मिलकर बना हुआ है। जियो का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और ग्राफी का जो अर्थ होता है वो होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो स्टडी ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, ये कहलाता है आपके जियोग्राफी। तो अब हम यहां ये देखते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ यानी कि ज्योग्राफी के अंदर जो हम करते हैं वो करते हैं पृथ्वी का अध्ययन। तो ये है आपकी अर्थ। तो इतनी बड़ी अर्थ का अध्ययन करने के लिए अगर आपसे कह दिया जाए तो ये व्यवहार में पॉसिबल नहीं होगा। तो अर्थ की स्टडी करने के लिए हम करते क्या है, इस अर्थ को हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। सबसे पहले अर्थ को हम डिवाइड करते हैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा, और बेज हॉरिजॉन्टल लाइंस जो अर्थ को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करती हैं, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं। इसके बाद में अर्थ को हम डिवाइड करते हैं कुछ वर्टिकल लाइंस में, और वे वर्टिकल लाइंस जो अर्थ को डिवाइड करती हैं उन्हें कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। अब इन्हीं दोनों लाइंस को जब हम एक साथ ड्रॉ कर दें तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलते हैं कुछ ब्लॉक्स। अब ये ब्लॉक्स हमारी हेल्प कहां करते हैं। अब हम इस पूरी अर्थ की स्टडी को तो एक साथ नहीं कर सकते, इतनी बड़ी अर्थ को, लेकिन हम इन ब्लॉक्स की स्टडी जरूर कर सकते हैं। ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4। तो ऐसे ही सारे ब्लॉक्स की स्टडी करके अगर हम जनरलाइज कर दें तो यही बन जाता है क्या, आपके एक जनरलाइजेशन फॉर्म में ज्योग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। तो बेसिकली हमारा अर्थ की स्टडी करने को लेके जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। और अक्षांश एवं देशांतर इन दोनों रेखाओं का जो हम उपयोग करते हैं वो करते हैं अर्थ की स्टडी को करने के लिए। तो हमने यहां समझा क्या कि लैटिट्यूड या अक्षांश ये होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर ये होती हैं वर्टिकल लाइंस। आपको यहां कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने हैं कि किसी भी लैटिट्यूड के ऊपर कोई भी प्लेस, चाहे यहां स्थित हो, चाहे यहां स्थित हो, चाहे यहां स्थित हो, इन सारे प्लेस का कॉमन फीचर ये होगा, किसी एक अक्षांश रेखा के ऊपर जितने भी प्लेस स्थित हैं इन सारे प्लेस के ऊपर क्लाइमेट हमेशा सेम होता है, यानी कि जलवायु हमेशा सेम होगी। वहीं दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं, किसी भी देशांतर रेखा के ऊपर कोई एक प्लेस यहां स्थित हो, एक प्लेस यहां स्थित हो, या एक प्लेस यहां स्थित हो, किसी भी लॉन्गिट्यूड के ऊपर स्थित किसी भी प्लेस की खास बात यह होती है कि एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर जितने भी प्लेस स्थित हैं उन सारे प्लेस पर हमेशा टाइम एंड डेट ये हमेशा सेम होता है। तो ये तो हमने केवल अर्थ की स्टडी के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स या बेसिक कंसेप्ट्स को समझा। अब हम डिटेल में ये समझते हैं कि लैटिट्यूड होता क्या है, या लैटिट्यूडनल लाइंस हम कहते किसे हैं, लॉन्गिट्यूड होता क्या है, या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हम कहते किसे हैं। अब हम देखते हैं इसे डिटेल में। तो अब हम समझते हैं कि लैटिट्यूडनल लाइंस यानी कि अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अक्षांश और देशांतर ये जो दोनों रेखाएं होती हैं, ऐसी कोई भी रेखाएं पृथ्वी पर होती नहीं हैं। ये दोनों रेखाएं हम पृथ्वी के अध्ययन को इजी बनाने के लिए ग्लोब के ऊपर ड्रॉ करते हैं,
तो बेसिकली अक्षांश और देशांतर जो दोनों रेखाएं होती हैं वो होती हैं इमेजिनरी लाइंस, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं और इनका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के अध्ययन को इजी बनाना। तो लैटिट्यूडनल लाइंस ये बेसिकली होती हैं इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल लाइंस। अब सबसे पहले हम करते क्या हैं, इस पृथ्वी की स्टडी को इजी बनाने के लिए पूरी पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और पूरी पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला जो लैटिट्यूडनल लाइन होती है उसे कहते हैं हम इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर इस 0 डिग्री लैटिट्यूड से एक डिग्री नॉर्थ और एक डिग्री साउथ, ऐसी 90 लाइंस हम ड्रॉ करते हैं नॉर्थ में और ऐसी 90 लाइंस हम ड्रॉ करते हैं साउथ में। तो कुल मिला के हम देखते क्या हैं, टोटल लैटिट्यूडनल जो लाइंस होती हैं, तो सबसे पहले टोटल लैटिट्यूड होते हैं आपके 90 + 90 + 1 यानी कि 181। इसका मतलब 90 लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में और एक लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। तो टोटल लैटिट्यूड 181। लेकिन जब हम लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये एक पॉइंट की फॉर्म में होते हैं। इस वजह से जो हमारी टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं ये होती हैं 181 - 2 यानी कि 179। अब हम यहाँ समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं हमें क्या प्रदर्शित करती हैं। तो लैटिट्यूडनल लाइंस अर्थ सरफेस पर किसी भी पॉइंट की एंगुलर डिस्टेंस को शो करती हैं इक्वेटर से। तो अक्षांश रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस क्या है। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब इक्वेटर से 1 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस, 2 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब इक्वेटर से 2 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस, ये शो करती हैं हमेशा अक्षांश रेखाएं। और किन्हीं भी 2 कंटिन्यूअस लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 111 किलोमीटर। अब हम यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं कि ये सारी की सारी लैटिट्यूडनल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, साथ में ये इक्वेटर के भी पैरेलल होती हैं। इसके अलावा जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो इन लैटिट्यूडनल लाइंस की जो लेंथ है वो लगातार डिक्रीज होती जाती है। अब हम यहाँ समझते हैं, आप यहाँ देख रहे हो 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। 23.5 नॉर्थ को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। 23.5 साउथ को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। अब यहाँ इन लैटिट्यूडनल लाइंस का डिवीजन क्यों किया गया है? तो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ ये वो क्षेत्र होता है जहाँ सन रेज साल में एक बार 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाती हैं और इस आधार पर डिवाइड किया गया है इन दोनों लैटिट्यूड्स को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों लाइंस के बीच का क्षेत्र कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ट्रॉपिकल जोन वह क्षेत्र होता है या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां साल में एक बार सूर्य की किरणें 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएंगी। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो सूर्य की किरणें हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब इसके बाद हम आते हैं आगे। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ये वो क्षेत्र है जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर आपके 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो इनका जो मैक्सिमम डेविएशन होता है
वो या तो 66.5 नॉर्थ तक होगा या 66.5 साउथ तक होगा। तो 66.5 नॉर्थ को हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल और 66.5 साउथ को कहते हैं हम अंटार्कटिक सर्किल। 90 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ को हम कहते हैं साउथ पोल। तो ये था आपके लैटिट्यूडनल लाइंस या अक्षांश रेखाओं का एक डिस्क्रिप्शन। अब हम समझने का प्रयास करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस या देशांतर रेखाएं। तो अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम समझते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस यानी कि देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं अब हम कहते किसे हैं? हमने अभी तक देखा कि अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूडनल लाइंस। तो लैटिट्यूडनल लाइंस क्या थी? हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं। और अब हम देखते हैं क्या देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपकी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस यानी कि काल्पनिक लंबवत रेखाएं, यानी कि ऐसी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस जो ग्लोब पर ड्रॉ की गई हैं। तो अब हम यहाँ पृथ्वी को वर्टिकली डिवाइड करने के लिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और जिसे बोलते हैं हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर रेखा। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 180 डिग्री लाइन इस तरफ और 180 डिग्री लाइन इस तरफ। तो कुल मिलाकर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपकी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं यानी कि काल्पनिक लंबवत रेखाएं जो पूरी पृथ्वी को लंबवत डिवाइड करती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में वर्टिकली डिवाइड करती है और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये लंदन के पास एक जगह ग्रीनविच से निकलता है और यहीं से हम निकालते हैं पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम और जिसे कहते हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम। तो GMT यही होता है वर्ल्ड्स स्टैंडर्ड टाइम। अब हम यहाँ देखते क्या हैं कि पूरी पृथ्वी पे जो टोटल देशांतर रेखाएं हैं ये होती हैं 360। इसका मतलब 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करने में जो टाइम लेती है वो लेती है 4 मिनट। तो इन लॉन्गिट्यूड के आधार पर हम निकालते हैं किसी भी प्लेस का टाइम। जैसे कि 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में स्थित है और इस 82.5 डिग्री ईस्ट को हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जब हम 82.5 डिग्री ईस्ट को जब हम निकालेंगे तो 82.5 डिग्री इंटू 4 और ये होता है 330 मिनट यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। लेकिन इंडिया या ये जो लॉन्गिट्यूड है ये चूंकि ईस्ट में स्थित है तो ईस्ट का टाइम हमेशा चलता है प्लस में और वेस्ट का टाइम हमेशा चलता है माइनस में। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष हमेशा जो इंडिया का टाइम होगा वो होगा 5 घंटे 30 मिनट बिफोर, यानी कि लंदन या ग्रीनविच के सापेक्ष इंडिया में जो सुबह होगी वो 5.5 घंटे पहले होगी, दोपहर होगा वो 5.5 घंटे पहले होगा और शाम होगी वो 5.5 घंटे पहले होगी। तो इसे बोलते हैं हम IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो ये हमने देखा यहाँ लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड में दूसरी बेसिक जानकारी हम देखते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड की टोटल संख्या होती है 180 इस तरफ और 180 इस तरफ, यानी टोटल लॉन्गिट्यूड होते हैं 360। पहला पॉइंट। दूसरा लॉन्गिट्यूड की खास बात, ये सारे लॉन्गिट्यूड आपस में पैरेलल नहीं होते और सारे के सारे लॉन्गिट्यूड पोल्स पर जाकर कन्वर्ज हो जाते हैं। ये होती है लॉन्गिट्यूड की
दूसरी खास बात,